नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम करेंगे जीके की क्लास, जो आपकी थर्ड क्लास है। कई बच्चों ने हमसे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज किया, यानी कि सर जो आपने जीके की क्लास जो क्लास नंबर सेकंड करवाई थी, वो आपने नोटबुक में जो फ़ोटो खींच के जो आपने करवाया था, उसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है। पहला तो क्वेश्चन आपका ये था। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि सर उसमें थोड़ा गचपच सा सौदा लग रहा है, मतलब थोड़ा क्लोजली लग रहा है, जिससे आप की वीडियो देखने में भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कंप्यूटर में टाइप करके पूरी पीडीएफ इस चैप्टर की हम लेके आए हैं, और आगे भी हर चैप्टर की कंप्यूटर में टाइप पीडीएफ ही लेके लाते रहेंगे। तो आपकी फीडबैक से हमने ये पूरा परिवर्तन कर दिया है। इसके बाद में दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। टेलीग्राम पे फेक आपके वायरल हो रहे हैं कि पोस्ट कैंसिल होगी, भर्ती कैंसिल होगी। तो कोई कैंसिल नहीं होगी। ये सब अफ़वाह फैलाई जा रही है, आपको गुमराह किया जा रहा है कि आपका ध्यान भटक जाए और कहीं, और आप तैयारी छोड़ दो और सिलेक्शन वो लोग ले जाए जो गलत खबर फैला रहे हैं। तो इन बातों पे बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी, एक पोस्ट भी आपकी नहीं कैंसिल होगी। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, आपके एडमिट कार्ड जल्दी देखने को मिलेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 के, 1/2025 के इसके बाद में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के जो चैप्टर है हमारा, भारतीय अनुसंधान संस्थान। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम टॉप 50 से 55 क्वेश्चन तक हैं इसमें। तो हम ये 50-55 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ये बिल्कुल टॉप मोस्ट आपके क्वेश्चन रहते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो कटक में आपका ये चावल अनुसंधान संस्थान है, कटक। कैसे याद रखेंगे? तो आपको मैं बीच बीच में बताता चलूँगा कि कैसे आप टिप्स और ट्रिक्स से कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। तो जो चावल होता है वो उनके छोटे छोटे दाने होते हैं, और ये दाने हमारे कटे भी होते हैं। कई कई चावल होते हैं जिनके दाने कटे कटे होते हैं, यानी दो भागों में कट जाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, कटक मतलब कटा हुआ चावल का दाना। तो कटक उड़ीसा में हमारा, वहाँ पे हमारा चावल अनुसंधान संस्था है। प्रश्न नंबर 2 है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आलू जो हमारा है वो मैंने कल की क्लास में बताया था। आलू हमारा सबसे अधिक हमारा शिमला में होता है। शिमला में सबसे ज़्यादा अधिक हमारे आलू की पैदावार होती है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो इसका आपका अनुसंधान संस्थान भी आपका शिमला में ही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, आपको अच्छे से समझ में अब आ रहा होगा क्योंकि कंप्यूटर टाइप हमने कर दिया है, और हमने एक खास बात और हमने इसमें जोड़ दी है कि बाइलिंगुअल कर दिया है। मतलब इंग्लिश वाले बच्चे काफ़ी मेरे पास डीएम करते थे कि सर इंग्लिश में भी करवाओ, हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आपका रहेगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 है, चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चीनी आपका वेयर इज द शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो आपका कानपुर, आपका यूपी में आपका जो कानपुर है वहाँ पे आपका चीनी अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 4 है, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो च से चमड़ा, च से चेन्नई। चेन्नई आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तो चमड़ा अनुसंधान संस्था आपका चेन्नई में है, वेयर इज द चमड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेयरी की बात करें तो आपका जो दूध वगैरह जो आपका होता है वो हरियाणा में आपका ज़्यादा देखने पाया जाता है। तो करनाल आपका ज़िला है हरियाणा में। तो करनाल में आपका डेयरी अनुसंधान संस्था है, वेयर इज द डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो करनाल इन हरियाणा आपका डेयरी अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 6 है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो कैसे याद कर सकते हो आप? तो इसका आंसर आएगा आपका राजमुंद्री। आपका राजमुंद्री जो है वो आपका, उसमें आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। कैसे याद कर सकते हैं? एक राज वगैरह करके एक वो भी आता है आपका, वो नहीं आता है आपको, तंबाकू आता है जिसको लोग खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। क्या नाम था उसका? राज, थोड़ा ध्यान नहीं है, बट हाँ शुरू आपका उस राज से ही है। तो आप उस ऐसे याद कर सकते हो कि जो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो आपका राजमुंद्री है, राजमुंद्री में ये स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये काफ़ी इजी है। कैसे इजी है? वेयर इज द जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट? आपको ये जूट आपका जो पाया जाता है वो मैंने कल की क्लास में बताया था। जूट आपका सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो आपका जो अनुसंधान संस्थान है वो भी आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आपका
ये जूट अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 8 है, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वे द पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दलहन मतलब दाल, जो आपकी दालें होती हैं, उनका अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर, यूपी के कानपुर में आपका दलहन अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 9 है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गन्ना जो आपका सबसे ज़्यादा होता है वो आपके लखनऊ में होता है। वेयर इज द शुगर गेन रिसर्च इंस्टीट्यूट? इन लखनऊ। प्रश्न नंबर 10 है, नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि नमक जो होता है वो हर जगह आपका यूज होता है, यानी हर सब्जी में आपका यूज होता है, तो वो ज़्यादा भाव खाता है, यानी कि भाई मैं सबसे अधिक आपका अधिक मात्रा में यूज होता हूँ, हर जगह आपका यूज होता हूँ, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। नमक कह रहा है कि मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो वो भाव खा रहा है, यानी हम कह रहे हैं ना आप वो ये आदमी तो बहुत भाव खाता है, ऐसे ही नमक भी बहुत भाव खा रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये भावनगर में आपका यहाँ पे नमक अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? ये अलग अलग है आपका। आपका दुग्ध डेयरी का जो आपका है वो अलग है, जो कि आपका करनाल में था, हरियाणा में। और ये आपका वेरी द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास है, तो ये आपका आनंद गुजरात में आपका ये स्थित है। बाकी ये तो सभी को पता होगा, जो आपका जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो आपकी जितने भी आपके दूध वगैरह होते हैं, यानी अमूल दूध वगैरह ये आपके होते हैं, ये आनंद गुजरात से ये आपके ये कंपनी ज़्यादा आपके यही देखने को मिलती है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी आपका आनंद गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो हमारे पशु पक्षी हमारे होते हैं, पशु होते हैं, तो उनकी भी हमारी हमको हमको हमने उनकी भी आपको इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम मनुष्यों की इज्जत करते हैं, वैसे ही हमने पशु पक्षियों की भी इज्जत करनी चाहिए। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हमारे इज्जत नगर, हमें इज्जत करनी चाहिए पशुओं की। तो इज्जत नगर हमारा यूपी में स्थित है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 13 है, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कृषि जो हमारी हमारी होती है, जितने भी हमारे भारत में कृषि होती है, तो वो आपको न्यू दिल्ली, जो आपका कैपिटल है आपका हमारे भारत का, तो वहीं पे आपकी होती है, नई दिल्ली में आपकी कृषि अनुसंधान संस्थान होती है। आगे बात करते हैं, मौसम मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मौसम भी आपकी जितने भी आपके अपडेट्स होते हैं, वेदर फोरकास्ट होती है आपकी, वेदर मेट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब मौसम मौसम अनुसंधान संस्थान, ये भी आपकी न्यू दिल्ली में आपकी स्थित है। बाकी मेट्रोलॉजी नहीं आएगा इसमें, आपका वेदर आएगा इधर, ठीक है, वेदर आपका इधर आने वाला है। तो आपका मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और आपका कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? और ये भी न्यू दिल्ली में। इनको कैसे याद कर सकते हो? देखो, मौसम पे ही डिपेंड हमारी कृषि रहती है। जब अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी हमारी कृषि खराब हो जाती है, और अगर कम बारिश होती है, मौसम खराब हो जाता, मौसम मतलब बारिश नहीं हो पाती है, तो भी हमारी कृषि खराब हो जाती है। तो इसलिए इन दोनों का जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो न्यू दिल्ली में बना दिया गया है। तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं सड़क अनुसंधान संस्थान। तो सड़क भी आपकी जो मेन आपकी होती है, हर आपकी विलेज में, आपकी सिटी में सड़क देखने को मिलती है, तो इसका भी आपका न्यू दिल्ली में बना दिया आपका, वेयर इज द रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इन न्यू दिल्ली। तो ये जो आपके मेन आपके, ये आपके कैपिटल में आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आगे बात करते हैं, ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कृषि कैसे होती है, कृषि हम कैसे याद कर सकते हो आप इसको? वेयर इज द ट्रैक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो आपको कृषि की जो पैदावार होती है वो ट्रैक्टर के माध्यम से होती है, इसकी जोताई, उसकी पुताई, सभी कुछ आपकी ट्रैक्टर से, उसकी कटाई भी ट्रैक्टर से होती है। तो आपकी वो भी आपका न्यू दिल्ली में बना दिया, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 17, आयुर्विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? वेद मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपके जो एम्स वगैरह होते हैं, आपके बड़े बड़े आपके आपकी दिल्ली में आपके हॉस्पिटल्स हैं, सबसे ज़्यादा आपके हॉस्पिटल आपकी दिल्ली में देखने को मिलते हैं। जितने भी आपके फोर्सेस होती हैं, आपकी गवर्नमेंट आपके हॉस्पिटल होती हैं, वो भी आपके न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, न्यू दिल्ली में इसका आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लोकेट है। प्रश्न नंबर 18 है, राजमार्ग प्राधिकरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? विद यहाँ पर अनुसंधान आएगा, टाइपिंग में आपकी मिस्टेक हो गई होगी। वे द हाईवे अथॉरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रोड्स हमारे कहाँ पे देखने को मिले? रोड्स कहाँ पे थे? रोड्स हमारे न्यू दिल्ली में थे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो राजमार्ग हैं वो भी हमारे रोड्स हाईवे जो वगैरह होते हैं वो भी हमारे रोड्स में होते हैं, तो वो भी आपकी न्यू दिल्ली में आपके सिचुएटेड हैं। आशा है आपको साथ साथ याद हो रहे होंगे। मैं जो आपकी ट्रिक भी बता रहा हूँ, जो सिंपल है वो आप याद कर लेंगे होंगे, जो आपका थोड़ा हार्ड लग रहा है उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ साथ साथ। प्रश्न नंबर 19 है, पुरातत्व शोध संस्थान कहाँ है? विद द आर्चियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपके आर्चियोलॉजिकल भी आपकी सबसे ज़्यादा अधिक आपकी न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं, तो उसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है,
एम्स कहाँ स्थित है, वेयर इज एम्स लोकेटेड। तो ये तो सभी को पता होगा, एम्स हमारा जो एम्स काफ़ी है आपके, मुंबई में भी अलग एम्स है आपके, हमारे हरियाणा में भी आपके जो रेवाड़ी में आपका नया बनेगा एम्स, बट जो मेन आपका जो एम्स है वो न्यू दिल्ली में है। तो यह आपको याद, ये तो आपको पता ही होगा सभी को, एम्स आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है। चाय सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होती है, चाय सबसे ज़्यादा अधिक हमारे असम में होती है। तो वेयर इज द टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, असम। जोरहाट जो आपका है वो आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है असम में, वापस आपका अनुसंधान संस्थान है आपके चाय का। अनुसंधान संस्थान तो आपको पता होगा ना क्या होता है, कभी आपका अनुसंधान संस्थान नहीं पता क्या होता है। अनुसंधान संस्थान आपका होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी चीज़ है आपकी, जैसे आपकी चाय अनुसंधान संस्थान है, तो चाय के बारे में सारी रिसर्च करना वो इंस्टीट्यूट होता है आपका, संस्थान होता है, वहाँ पे आपकी सारी रिसर्च चलती है। जैसे गन्ना अनुसंधान संस्थान है तो गन्ने की रिसर्च चलेगी, यानी आपकी गेहूं अनुसंधान संस्थान है तो वहाँ पे गेहूं का सारा रिसर्च चलेगा कि कैसे हम पैदावार ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी कटौती आती है, क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता, उसमें कीड़े कैसे लग जाते हैं, उनकी पैदावार कैसे कम हो जाती, तो सब कुछ ए टू जेड आपका जो रिसर्च होता है वो इन इंस्टीट्यूट्स में आपका होता है। तो चाय सबसे अधिक असम में होती है, तो इसका अनुसंधान संस्थान भी आपका आपका असम में बना दिया, जोरहाट आपके डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 22 है, वनस्पति संस्थान कहाँ है, वेयर इज द बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वनस्पति अनुसंधान आपका लखनऊ में पाया जाता है, ये बड़ा ही सिंपल है और ये भी आशा है आपको सभी को पता होगा। वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वनस्पति आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपकी जो औषधि होती है, वे द परमैक्वेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो आपकी औषधि होती है वो वनस्पति से मिलती है आपकी, यानी जो आपकी जड़ी बूटियाँ होती है वनस्पति से मिलती है। तो वनस्पति कहाँ है, वनस्पति लखनऊ में है, तो औषधि भी आपका लखनऊ में। आप ऐसे आप इनको रिलेट करके आप इनको याद कर सकते हो। तो आपकी औषधि और आपकी वनस्पति दोनों आपके लखनऊ में हो गई। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24, आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वे इज द मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो भी आपका लखनऊ में स्थित है, आपके लखनऊ में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वे इज द टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी मेरे को, जितने भी कपड़े आपके बनते हैं, जितने भी, सबसे ज़्यादा अधिक आपका पैदावार अहमदाबाद जो कि आपका गुजरात में आपका स्थित है, गुजरात में आपका स्थित है, वहीं पे आपका सबसे अधिक आपका कपड़े की पैदावार होती है। जितने भी आपके कपड़े बनते हैं, जितने भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, सबसे अधिक आपकी गुजरात में स्थित है। तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान भी आपके अहमदाबाद गुजरात में आपका बना दिया है। प्रश्न नंबर 26 है, धातु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वेयर इज द इंडियन मेटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जमशेदपुर में आपका धातु अनुसंधान संस्थान आपका पाया जाता है, जमशेदपुर में ये आपका होता है। प्रश्न नंबर 27, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार आपका ये आता है प्रश्न नंबर 27 कि जो भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है, वे द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वेयर इज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो आपका रुड़की में पाया जाता है, यानी रुड़की में भवन निर्माण, जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती है उनका रिसर्च करना। रिसर्च कैसे, कि कैसे हम नया पैटर्न, कैसे नया फॉर्मेट हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो वो आपका सारा रुड़की में आपका आपका यहाँ पे अनुसंधान संस्थान आपका भवन निर्माण का है। प्रश्न नंबर 28 है, नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वे इज द कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपके कासरगोड में आपका स्थित है। नारियल से हम बिल्कुल उसका कस कस के जूस निकाल लेते हैं, नहीं, नारियल को बिल्कुल कस के उसका जूस निकाल लेते हैं। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो कि कस्य मतलब कासरगोड में आपका ये इसका अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 29 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वन जो आपका आपसे सबसे अधिक आपके वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके देहरादून में यहाँ पे पाए जाते हैं सबसे अधिक। उसका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका देहरादून में बना दिया है, वे द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। आगे बात करते हैं, देहरादून आपका उत्तराखंड में है, ओके, उत्तराखंड में आपका देहरादून है। प्रश्न नंबर 30 है, बकरी संस्थान कहाँ है, वे द गोट इंस्टीट्यूट। तो आपका मथुरा में ये पाया जाता है। आप कैसे याद कर सकते हो, जो आपको हमारे जो कृष्ण जी भगवान थे वो बकरियाँ पालते थे, बकरियाँ चलाते थे, यानी गाय चराते थे, यानी बकरी नहीं चलाते थे, गाय चलाते थे। तो ऐसे इसको भी ऐसे याद कर सकते हो कि गाय जो वगैरह होती है वो भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है। तो मथुरा में हमारे वो चलाते थे, तो इसका मथुरा में आपका आपका अनुसंधान संस्थान बना दिया है। तो ये आपका अनुसंधान संस्थान आपका बकरी संस्थान कहाँ है, मथुरा में है। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय सर्वेक्षण कहाँ है, वे द सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। जहाँ पे आपके सर्वे वगैरह होते हैं तो ये भी आपका देहरादून में आपका ये पाया जाता है। कैसे याद कर सकते हैं हम इसको, सर्वे कब कैसे किया जाता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा
लोगों के द्वारा आपका सर्वे होता है, एक दो लोगों से सर्वे नहीं होता है। तो हमें क्या पढ़ा था, हमें पढ़ा था सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, आपके देहरादून में पाए जाते हैं। तो वन क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि सर्वे भी हम बहुत सारे लोगों द्वारा करते हैं। तो ये दोनों आपके देहरादून उत्तराखंड में आपके स्थित हैं। प्रश्न नंबर 32 है, ईंधन कहाँ है, वेयर द फ्यूल लोकेटेड। जैसे कि ईंधन आपका जो फ्यूल, ये क्या, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है इसमें, ये आएगा ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वे द फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप कैसे याद कर सकते हो, जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा पेट्रोल और डीजल है, उसमें पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, जल मिला देते हैं, पानी मिला के दे देते हैं कई बार, है नहीं, उसमें मिलावट करके दे देते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो आपका फ्यूल आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जलगोड़ा में है। जल मतलब आपका जल मिला के दे देते हैं आपके फ्यूल में, डीजल पेट्रोल में, आपका ऐसे याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 33 है आपका, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वे द कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे अधिक मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक आपकी कपास जो होती है वो नागपुर में ही आपकी होती है, महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र जो हमारा है। तो इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी आपका नागपुर महाराष्ट्र में बनाया है, कपास अनुसंधान संस्थान का। तो आगे पूछ ले कपास का, तो आपके नागपुर में आपके स्थित है। प्रश्न नंबर 34 है, तिलहन कहाँ स्थित है, वेयर द तिलहन अनुसंधान संस्थान, वेयर द ऑयल सीड्स लोकेटेड। तो आपका ये हैदराबाद में आपका ये ऑयल सीड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, घास बगीचा आपका अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वेद द ग्रास गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फिर घास वगैरह, आपके चारा वगैरह होता है, घास या फिर आपका चारा आपका वगैरह होता है, या फिर झांसी में आपका पाया जाता है। झांसी कहाँ है आपकी, झांसी आपकी यूपी में है, यूपी में आपकी झांसी है। तो इसमें आपके घास वगैरह ज़्यादा होते हैं। कैसे याद कर सकते हो आप, इसको याद कर, जो श्री कृष्ण थे वो गाय चराते थे। तो गाय क्या चरती है, घास चारा ही तो चरती है, घास चारा ही तो जो गाय चरती है। तो वो आपकी यूपी में चराते थे, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में, है नहीं। और तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको आप, वो झांसी में आपका स्थित है, झांसी घास बगीचा आपका झांसी में स्थित है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी वाली जो आपकी रानी थी, वो आपकी झांसी की थी, उसका घोड़ा था, वो घोड़े पे रहती थी हमेशा। तो आपकी झांसी वाली घोड़ा क्या खाता है, आपका घास चारा खाता है घोड़ा, है नहीं। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, आप अपने तरीके से कैसे भी याद कर सकते हो, है नहीं। मैं तो बस थोड़ा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हो, है नहीं। बाकी ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो भी बेस्ट इंपॉर्टेंट थे वही मैंने आपके सेलेक्ट किए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न 36 है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वे द ड्राई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप कैसे याद कर सकते हो, शुष्क वन मतलब जहाँ पे आपकी वन नहीं है, वन है ही नहीं, उसको हम कहते हैं ड्राई फॉरेस्ट, जहाँ पे आपकी वन नहीं है। तो वो आपके अनुसंधान कहाँ है, वो जोधपुर में है। तो कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, जोधपुर जो आपका है वो राजस्थान में है, आपका राजस्थान में आपके बहुत सारे रेगिस्तान है, और पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं रेगिस्तान में। तो जोधपुर जो आपका वो राजस्थान में है, जोधपुर में आपका शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 37 है, डीजल लोकोमोटिव संस्थान कहाँ है, वे द डीजल लोकोमोटिव इंस्टीट्यूट। तो आपका वाराणसी आपका यूपी में जो आपका, वहाँ पे आपका डीजल लोकोमोटिव संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 38 है, गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वे द व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो करनाल जो आपका है, करनाल में आपका गेहूं अनुसंधान संस्थान है। कैसे याद कर सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो कि जो दूध हमारा कहा था, दूध जो हमने बात की थी, तो दूध जो हमारा था वो हमारा करनाल में था, है नहीं, करनाल में था। तो इस ऐसे याद कर सकते हो कि जो दूध हमारा होता है वो क्या होता है, पशुपालन में आता है। तो ग्रामीण लोग के ज़्यादातर पशुपालन करते हैं। तो गेहूं भी क्या करते हैं, गेहूं भी हमारे किसान लोग करते हैं, आपके जो ग्रामीण एरिया के होते हैं, तो जो आपकी कृषि पे डिपेंड होते हैं, तो वो भी आपके करनाल में स्थित है। गेहूं और दूध का आपका करनाल में स्थित है। और डेयरी का पूछ लिया जाए, डेयरी विकास बोर्ड का पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको, आनंद में, कहाँ पे, आनंद गुजरात में आपका वो स्थित है। प्रश्न नंबर 39 है, हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वे द हीरा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सूरत आप गुजरात में है, आपके मोदी जी हैं, आपके मोदी जी क्या हैं, मोदी जी ने आपके गुजरात में, गुजरात के यहाँ रहने वाले हैं आपके, है नहीं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, वो भी आपके हीरा, मतलब हीरा क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है, यानी हीरा, हर जितने भी आपके सबसे महंगा आपका हीरा होता है, डायमंड होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जो हमारे इंडिया का जो आपका सबसे अधिक पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है सबसे अधिक पावर। तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, हमारे गुजरात के हैं। तो आपका हीरा अनुसंधान संस्थान भी आपका गुजरात का है, गुजरात के सूरत का है आपका, ठीक है।
अब ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 40 है, समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? वेद सी साइंस इंस्टीट्यूट। तो आपका पणजी में गोवा में आपका स्थित है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो आपका गोवा है वो आपका बीच एरिया होता है आपका, उसके साइड में आपका समुद्र लगता है। और आपका एक क्वेश्चन भी होता है, क्या क्या है आपको, जो आपका गोवा है वो सबसे छोटा है। गुजरात के साइड में आपका गोवा होता है, तो गुजरात आपका क्या है, आपका सबसे बड़ा आपका जो आपका रेखा है वो आपकी गुजरात की है। तो गुजरात की साइड में आपका गोवा लगता है, और वहाँ पे आपका सी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बना दिया। गोवा पणजी, पणजी आपका गोवा में होता है, तो पणजी में आपका ये आपका अनुसंधान संस्थान स्थित है गोवा। प्रश्न 41 है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर द प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपके गांधीनगर, जो गुजरात में आपका जो गांधीनगर है वहाँ पे आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। कैसे याद कर सकते हैं इसको? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारे गांधी जी थे, गांधीनगर से आपके गांधी जी क्या पहनते थे? पजामा पहनते थे, यानी अब जो खुला होता है, नीचे से खुला होता है, उसे हम पजामा बोलते हैं। तो खुले कपड़े पहनते थे हमारे गांधी जी हैं, जो हमारे थे वो खुले कपड़े पहनते थे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो गांधीनगर में आपका, गुजरात में जो गांधीनगर है वहाँ पे आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 42 है, मौसम वेधशाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दो बड़े ही कन्फ्यूज आपके बच्चे होते हैं, और कन्फ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर ओनली आपका मौसम आपका पूछ ले आपका, तो आपका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली जो हमने ऊपर किया था। अगर आपका मौसम वेधशाला पूछ ले तो आपका पुणे महाराष्ट्र में आपका ये मौसम वेधशाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 43 है, मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? विद द ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका आपका गुड़गांव जो आपका हरियाणा है वहाँ पे आपका मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 44 है, भूभौतिकी संस्थान कहाँ है? विद द जियोफिजिक्स इंस्टीट्यूट। तो जियोफिजिक्स इंस्टीट्यूट आपका हैदराबाद जो आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में आपका भूभौतिकी संस्थान आपका स्थित है। तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना मिस्टेक हो गई। तो हैदराबाद आपका तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद में प्रश्न 45 है, AIDS एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है? विद द एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी आपका पुणे महाराष्ट्र में आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 47 है, जल एवं विद्युत संस्थान कहाँ है? विद द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीट्यूट। तो आपका एक खड़कवासला, जो आपका खड़कवासला है वहाँ पे आपका जल और विद्युत संस्थान आपका स्थित है, जिसे हम वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीट्यूट आपका बोलते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर द बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ये आपका हिसार हिसार आपका हरियाणा में आपका स्थित है, हरियाणा। तो इसमें आपका ये आपका बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भैंस अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 48 है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका रिपीट हो गया है, नागपुर आपका जो है वहाँ पे आपका कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 49 है, ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेद कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका बीकानेर राजस्थान में है। कैसे याद कर सकते हैं? ऊँट जो सबसे अधिक होते हैं वो रेगिस्तान में आपके होते हैं, रेगिस्तान आपका राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे अधिक आपको ऊँट मिलेंगे, है नहीं। राजस्थान में जो आपके काम वगैरह होता है वो भी आपकी ऊँटों से ही आपका सब ज़्यादातर होता है। तो बीकानेर आपका जो राजस्थान में है वहाँ पे आपका ऊँट अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है। वो मिस्टेक हो गई थी, हैदराबाद आपका तेलंगाना में है, तो थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया था, तो उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 50 है, पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर द बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ये भी आपका शायद रिपीट हो गया है, इज्जत नगर में आपका, पक्षियों को हमें इज्जत देनी चाहिए, तो इज्जत नगर में आपका ये स्थित है। प्रश्न नंबर 51 है, अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर द ग्रेप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ग्रेप पुणे सबसे अमीर आपकी सिटी है। मुंबई जो आपका है वो सबसे आपका अमीर आपका जो है वो आपका शहर है, मुंबई आपका वो स्टेट है। तो पुणे जो है आपका वो भी आपका मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में है। मुंबई और पुणे ये दोनों आपकी शहर है आपके महाराष्ट्र स्टेट के। किसके? महाराष्ट्र स्टेट के। तो ये पुणे और आपकी जो मुंबई है, ये दोनों आपके, अगर पूछ ले जाए कि अगर हम वित्तीय फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल आपके जो सिटीज़ हैं वो पुणे और मुंबई है, और ये दोनों आपके महाराष्ट्र आपके डिस्ट्रिक्ट के स्टेट आपके महाराष्ट्र स्टेट के आपके ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। और अंगूर की बात करें तो अंगूर आपके पुणे में स्थित है। पुणे में आपका ही एग्जाम होगा बियरोग्रिफ का, आपके जितने भी आपके पूरा रिक्वायरमेंट चलेगा वो आपका पुणे में होगा। तो कैसे याद कर सकते हैं? तो आप
जब आप दूर से आप पुणे आओगे तो क्या लेके आओगे आप? ग्रेप्स लेके आने हैं आपको। क्या लेके आने? ग्रेप्स लेके आने हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो ताकि आप मतलब आप उसको खा सके आप रास्ते में जब ट्रेवलिंग करें। तो पुणे में आपका ये स्थित है आपका अंगूर अनुसंधान संस्थान। प्रश्न नंबर 1 है लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेदर लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो आपके मुजफ्फरनगर जो आपका बिहार में पड़ता है, तो वो मुजफ्फरनगर बिहार में आपका लीची अनुसंधान संस्थान आपका लोकेट है। प्रश्न नंबर 53 है रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये शायद 55-56 क्वेश्चन बनेंगे। वेयर द सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो मैसूर जो आपका है वहाँ पे आपका रेशम अनुसंधान संस्थान है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? रेशम, रेशम क्या होता है? रेशम के कपड़े बनते हैं, है नी। रेशम जो आपका सिल्क होता है, सिल्क के आपके क्लोथिस बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो वो मशहूर होते हैं आपके, जो आपके रेशम के कपड़े होते हैं वो बड़े मशहूर होते हैं। आप दुकान पे आके कहते हो हमें रेशम के कपड़े का आपका रेशम की शर्ट चाहिए, रेशम के कपड़े की शर्ट चाहिए, तो ये आपके मशहूर होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो मैसूर आपके उसमें स्थित है। प्रश्न नंबर 54 है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मुंबई में आपके स्थित है। आपका भारतीय कैंसर मुंबई आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान तो आपका मुंबई में आपका ये स्थित है। तो प्रश्न नंबर 55 है फिल्म और टेलीविजन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सबसे अधिक जो आपकी फिल्म्स बोर्ड आपके होते हैं विद द फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। जितने भी आपके फिल्म बोर्ड हैं, आपकी जितनी भी फिल्म बनती हैं वो आपके महाराष्ट्र में बनती हैं, महाराष्ट्र आपके स्टेट में। और पुणे आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, पुणे में सबसे आपका ये स्थित है फिल्म और टेलीविजन। तो पुणे में सबसे अधिक आपकी फिल्म बनती है, तो इसलिए इसको भी आपका पुणे में ही आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल दिया गया है। तो ये आपके 55 क्वेश्चन थे, टॉप 55 थे जो हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ब्यूरोग्राफी में भी आपके पूछे जाते हैं। तो बड़े ही आपके ये काम के रहेंगे। अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो गलत कर देगा, जिसने ये वीडियो देख ली वो आपका 1-2 नंबर आपका सही करके जाएगा। कंपटीशन 1-1 नंबर से बनता है, ये भी आपको सभी को पता है। 1 नंबर से सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास डीएम करते हैं कि सर मैं 1 नंबर से रह गया, अब की बार अच्छी तैयारी करवा दो। तो हाँ बिल्कुल, हम अब की बार आप क्लियर कर दोगे, आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए ऐसे ही हम क्लासेस लाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।